नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस सारे कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक के ऊपर जब मैंने काम किया था मतलब काम स्टार्टिंग किया था एज़ अ ट्रेडिंग बेसिस में, तो तब मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है। आपको सबसे पहले ये बता दूँ, पहले देखिए एक रेंज बेसिस में इसी तरीके से एक पैटर्न्स बना था। जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था तब इसका टोटल रेंज था 39% के आसपास। तो देखिए जब नीचे इस टोटल रेंज का मतलब क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या है, बाइंग कैंडल बने, 4 बाइंग कैंडल बने और बाइंग कैंडल के बेसिस में जब भी शेयर नीचे आया, इस लेवल को टच किया तब क्या बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे एंटी हुआ, मतलब इस लेवल को टच किया तो एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए ऊपर जा रहा था। मुझे लग रहा था कि इजीली वो टारगेट दे देंगे, मगर मेरे सोचने से तो कुछ भी होगा नहीं, किसी के सोचने से मार्केट चलता नहीं है। तो आपको देखिए किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर वेट मुझे कराया, नीचे आया, लॉसेस भी दिया और मैंने इस लॉसेस को भी झेला और उसके बाद होल्ड किया, पेशेंट के साथ बना रहा क्योंकि मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि जब तक इस हाई लेवल तक ना आ गए तब तक मैं वेट करूंगा। तो फाइनली बहुत टाइम लगा के, बहुत टाइम मतलब जब एंटी बना था उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न मिला एक साल के अंदर अंदर। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिटर्न मिला है। दूसरी बात देखिए, फिर से इसी तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे भी बाइंग कैंडल 2 बना और टोटल रेंज निकल का है 32%। तो जब भी नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बना और अभी देखिए फिर से वही तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। वोलेटिलिटी चला है, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है और उसके बाद कंपनी अगर ऊपर गए तो टारगेट अचीव होने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी टारगेट देने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, क्योंकि सेल्स रेवेन्यूज इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इंटरेस्ट एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 200 करोड़ से 460 करोड़ के आसपास पहुंचा, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका एनपीए 0.83 के आसपास था, अभी 0.60 के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब सिचुएशन बनता है तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि कंपनी में एक बूस्ट होने का, एक अच्छा खासा जर्नी होने का। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट एक मतलब लार्ज कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है, तो इस बेसिस में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मगर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो देखिए जो करेक्शन हो रहा है ना, वो यही कारण की वजह से, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है, पी रेशियो बहुत हाई हो चुका है। इसका एवरेज पी रेशियो 47 और कंपनी का करंट पी रेशियो चल रहा है 50 के आसपास। तो मतलब कंपनी के ये जो करेक्शन हो रहा है, ये जो करेक्शन हुआ, इसका मेनली रीजन है वैल्यूएशन हाई होने के। तो वैल्यूएशन जब हाई हुआ था, पी रेशियो जब हाई हुआ था, तो बहुत सारे लोग एग्जिट किया, बहुत सारे लोग माल बेचा, जिसके चलते सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और नीचे भी आए। अब नीचे आने के बाद देखिए वो उस लेवल को टच किया जिस लेवल में कंपनी का स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा, मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। और इसी लेवल को टच करने के बाद देखिए कंपनी यहाँ से रीबैक एंड बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन बना है, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम है, आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। इस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो बेसिकली आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 90,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो बेसिकली सेम टू सेम है। तो जो लोगों का सोचना है कि वैल्यूएशन अगर सस्ते में है, क्या उस कंपनी के ऊपर टेल लेना है? बिल्कुल नहीं। वैल्यूएशन देखकर टेल नहीं लेना है, कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस भी देखना है। जैसे कंपनी के देखिए बुक वैल्यू से करंट प्राइस देखूँ तो उससे दुगना ज़्यादा है। तो एक अच्छी बात है, बहुत सारे कंपनीज को 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक देखने को मिल जाता है बुक वैल्यू से प्राइस, करंट प्राइस का रेशियो उसका अगर देखूँ तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन सस्ता में ही देखने को मिले। इनकम कंपनी जबरदस्त कर रहा है, कर्जा भी कंपनी अच्छा खासा उठाया है और कंपनी के प्रोमोटर के पास 94% होल्डिंग है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है क्योंकि कंपनी ओएफएस के माध्यम से इसका माल को जल्द से जल्द बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हुआ क्या, 94% के आसपास होल्डिंग है प्रोमोटर के। तो मुझे लगता है ये जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, इस होल्डिंग के बेसिस में कंपनी में ऑब्वियसली ज़्यादा होल्डिंग है, उस होल्डिंग को कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखा जाए तो कंपनी का क्या सही में रिजर्व बढ़ रहा है, तो सॉरी बोरिंग्स बढ़ रहा है। ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी की इस बार हाईएस्टली बोरिंग्स देखने को मिला। 2024 का जो अपडेट है वो अभी तक आया नहीं। जब आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कितना बोरिंग्स को उठा चुके हैं। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट भी किया, जो से 3,400 करोड़ था 10 साल पहले, आज वो बढ़ के 1 लाख करोड़ बन चुके हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक कंपनी की इन्वेस्टमेंट जर्नी हुआ आप सोचिए।
तो सारे पॉइंट्स को देखते हुए एक ही बात सामने आता है कि कंपनी में एक बुलिश सिचुएशन हमेशा देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत शानदार है। 5,700 करोड़ से 6,900 करोड़ तक देखने को मिला। रेवेन्यूज जिस तरीके से बढ़े उस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है, और सॉरी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ से 1600 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है, जिस कारण की वजह से कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट एंड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो मजेदार बात यही है कि एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन तो होल्डिंग नहीं रखा है, मगर पब्लिक के पास जबरदस्त होल्डिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बाकी माल है वो पब्लिक उठा के रखे हैं। कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपके साथ शेयर करूं, तो फाइनली जो यहाँ पे रेंज बना था उसका टारगेट अभी तक हुआ नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना। पहले क्या बना, एक कप बना, सामने तरीके से कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना, और फाइनली अब ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके इस जगह पे होल्ड किया, और फाइनली देखिए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ, इसी रेंज के बेसिस में कंपनी का टारगेट मिलने से पहले ही कंपनी यहाँ पे क्या किया, मतलब बैक कर दिया, मतलब कंपनी फिर से रिवर्स कर गया। तो क्या मैंने टारगेट यहाँ पे एग्जिट कर पाया? बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा था नेक्स्ट 2 कैंडल में ही शायद इसको टच करेंगे तो मैं एग्जिट कर लूंगा, और मुझे टारगेट नहीं मिला क्योंकि पहले से ही वो रिवर्स कर चुके थे। तो क्या मैं एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं, मैं अभी से होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा लग सकते हैं, इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। उसी तरीके से और एक कंपनी जिसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक, बेसिकली बेस्ट तरीके से एक बैंक कहा जाता है इस बैंक को, क्योंकि आईडीएफसी फास्ट बैंक अच्छा खासा काम कर रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ है। कंपनी के देखिए सेम टू सेम इसका भी करंट प्राइस और बुक वैल्यू सेम टू सेम, तो दुगना ज्यादा है। तो वैल्यूएशन ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन ठीक ठाक ही है। आरओसी आरओई में आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको हमेशा आरओई देखना है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो एक टाइम नेगेटिव में चला गया था 5 साल में, अभी 3 साल में 4% और करंट ईयर में 9% तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट को कई हद तक पॉजिटिव रखा। उसी तरीके से अगर आरओई को देखेंगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी को, जो 5 साल में नेगेटिव था, 3 साल में पॉजिटिव बना, और 1 साल में कंपनी को वो 10% के आसपास बना। मतलब यहाँ पे भी कंपनी बेस्ट तरीके से पॉजिटिविटी ग्रोथ किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। अभी आईडीएफसी फास्ट बैंक के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो, देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग से 37% का होल्डिंग है, और उनमें से 12% लॉकिंग है। बाकी म्यूचुअल फंड के पास 2.5% होल्डिंग है, और एफएस के पास करीबन 23% का होल्डिंग है। तो बाकी माल किसके पास है? पब्लिक के। पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? अराउंड 28% के आसपास। तो सारी चीजों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो इजीली एक क्लियर कट डेटा देखने को मिल रहा है कि कंपनी किस तरीके से, किस बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है, और इसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का भी दम रखेंगे। अभी म्यूचुअल फंड ने देखिए लास्ट मंथ में, मतलब मई मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया। अभी जून मंथ खत्म हुआ है, तो जून मंथ खत्म होने के बाद कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, उसका डेटा जल्द से जल्द आ जाएगा। तो जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस डेटा को आने से पहले मैं यही बात कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस बैंक अच्छा खासा काम तो कर रहा है, उसके साथ साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट जो 50,000 करोड़ था वो आज 60,000 करोड़ के आसपास है। मतलब इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और बोरिंग्स जो पहले 90,000 करोड़ था, आज वो 2 लाख, सॉरी 90,000 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 2 लाख करोड़ बन चुके हैं। मतलब कर्जा भी बढ़ा है, तो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कर्जा बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कर्जा नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले वो कर्जा लेंगे उसके बाद दूसरों को लोन देंगे। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना है, एक लंबा जर्नी के हिसाब से पैटर्न बना, आज तक के नहीं, 2017 से लेकर एक पैटर्न बना है, कप हुई धन्य पैटर्न, और फाइनली उसको ब्रेकआउट किया। इतना लंबा जर्नी के बाद जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बार वो रीटेस्ट जरूर करेगा। रीटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश जरूर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और 150 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जीपीटी, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। बेसिकली 1500 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 3 जुलाई एक के बदले एक शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें। सर यही कंपनी नहीं, सारे कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। हमेशा मैं आपको
सारे पॉइंट्स को एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।